नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल फार्मूला बताने वाला हूँ। दोस्तों ये फार्मूला इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आपकी नामर्दी 30-40 साल पुरानी है तो भी दोस्तों ये फार्मूला मात्र 5 दिन के अंदर, दोस्तों 5 दिन के अंदर नामर्दी की खटिया खड़ी कर देगा। इतना ज़बरदस्त और पावरफुल फार्मूला है। तो दोस्तों फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, मगर उससे पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों किसी भी तरह की आपको जानकारी लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करें। सिर्फ व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके ही आप हमसे दवा के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या कोई आप चीज़ पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। और कृपया करके आप हमें फ़ोन बिल्कुल ना किया करें। और वैसे भी अब मैंने फ़ोन स्विच ऑफ ही रखना स्टार्ट कर दिया है। तो व्हाट्सएप मेरा ये अलग नंबर, अलग मोबाइल में चलता है, तो सिम मैंने ये बंद ही कर रखी, यानी कि स्विच ऑफ कर रखा फ़ोन। तो पहले तो दोस्तों मेरा असिस्टेंट फ़ोन रिसीव कर लेता था, मगर अभी वो बिजी होने के कारण फ़ोन नहीं रिसीव कर पा रहा है। तो आपको जो भी जानकारी लेनी है आपको व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके ही जानकारी लेनी है। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि किसी भी मेरे भाई को अगर हमारे क्लिनिक पे आना है तो वो आ सकता है। कभी भी आप आना चाहो तो आप हमारे क्लिनिक पे आ सकते हो। दोस्तों संडे के दिन मैं क्लिनिक पे नहीं बैठा करूँगा, संडे की मैं छुट्टी रखा करूँगा। और अदर डे आप कभी भी आ सकते हो। या दोस्तों अभी कुछ और भी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं और उन्हें संडे के दिन उनके पास छुट्टी होती है और अदर डे वो नहीं आ सकते। तो उस बारे में भी दोस्तों विचार करेंगे। बाकी हफ्ते में एक दिन मैं छुट्टी किया करूँगा, हफ्ते में एक दिन मैं मरीज़ नहीं देखा करूँगा। और उसके अलावा दोस्तों फार्मूले पे आते हैं। आपको दोस्तों इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है: पारा, हीरा और सोना। दोस्तों ये तीनों धातु आपको ले लेने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें हीरे की भस्म बनानी है, फिर सोने की भस्म बनानी है और फिर पारे की भस्म बनानी है। तो इनका मैं तरीका दोस्तों आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप हीरा लें। हीरा दोस्तों पक्का हीरा, जो गुड क्वालिटी का होता है, अच्छी क्वालिटी का हीरा वही लेना। ये नहीं कि आप कच्चा हीरा ले लें। अक्सर एक बहुत बड़ा भ्रम होता है लोगों के दिमाग में कि जो कच्चा हीरा होता है उसकी भस्म बनाई जाती है, वो ज़्यादा गुणवत्ता वाली होती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो पक्का हीरा होता है उसी की भस्म अच्छी गुणवत्ता वाली होती है और सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। तो उसी हीरे के गुणों के बारे में दोस्तों हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में और शास्त्रों में लिखा होता है। और जहाँ पे ये कच्चे हीरे की भस्म बनाई जाती है तो दोस्तों उसमें गुणवत्ता काफ़ी कम हो जाती है पक्के हीरे के मुकाबले। तो आप पक्का हीरा ही इसमें यूज करें। तो आपको दोस्तों खुरपी बूटी का रस निकाल लेना है। लगभग आप 50 ml रस निकाल लें। 50 ml रस में आपको हीरे को करना है गर्म। इसे दोस्तों शुद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको शुद्ध नहीं करना, कुछ नहीं। आप डायरेक्ट मार्केट से हीरा लें, उसे गर्म करें अच्छी तरह। जब वो गर्म हो जाएगा तो उसे आप खुरपी बूटी के रस में बुझा दें। इसी तरीके से दोस्तों 21 से 25 बुझावे देने के बाद आपका हीरा बिल्कुल भस्म हो जाएगा और वो सफ़ेद रंग का हो जाएगा। सफ़ेद रंग का जैसे दोस्तों पॉपकॉर्न होते हैं, इस तरीके से वो फूल जाएगा। ठंडा होने के बाद उसे आप हाथ में पकड़ें, नीचे रख लें खरल, और इस तरीके से मसल दें, वो पाउडर बन जाएगा। और उसका जो पाउडर होगा, भस्म होगी, वो आपकी उंगलियों की रेखाओं में भर जाएगी। उसे सावधानी से आप खरल में झाड़ दें, क्योंकि दोस्तों ये कीमती चीज़ है। तो इसकी अगर आप एक कतरे के बराबर भी आपकी वेस्ट हो जाती है तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि बहुत कीमती चीज़ है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो नुगदा आपने निचोड़ा, खुरपी बूटी को कूट के उसे निचोड़ के आपने रस निकाला, रस आपका अलग हो गया। जो उसका लुगदा बचा, उस लुगदे को दोस्तों आपको एक सोने का पतरा ले लेना है। सोने को आपको शुद्ध कर लेना है। शुद्ध करने के लिए दोस्तों आप 10-15 बार नींबू के रस में बुझावा दे दें, गर्म करके बुझावा दे दें, सोना आपका शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद खुरपी बूटी का जो लुगदा उसे नीचे रखें, ऊपर पतरा, बचा हुआ लुगदा ऊपर,
इस तरीके से उसे बंद करके कपड़ मिट्टी आप कर दें और 4-5 किलो उपलों की आग दे दें। तो दोस्तों आप जब वो ठंडी हो जाएगी आपकी आग, दोस्तों आग आपको खड्डे के अंदर देनी है और खड्डा आपको उसी हिसाब का बनाना है जिसमें 4-5 किलो उपले आ जाएं। तो जब आप उसे निकालोगे, उसे खोलोगे, तो आपको सोने का जो पतरा होगा वो फूला हुआ मिलेगा, यानी कि उसकी भस्म फूल के बनती, सोने की भस्म फूल के बनती है। तो उसे दोस्तों आप उसे भी इस तरीके से तोड़ेंगे, मसलेंगे उंगलियों में, तो उंगलियों से मसलने से ही वो बारीक होगी। उसे भी आप खरल में डाल दें। अब दोस्तों बचा आपका पारा। पारा, तो पारे को आप खुरपी बूटी के रस में खरल करें। पारा दोस्तों शुद्ध किया हुआ होना चाहिए। तो शुद्ध पारे को आप खुरपी बूटी के रस में खरल करें। कुछ ही देर में वो जो पारा होगा वो बंध जाएगा, यानी कि उसकी गोली बन जाएगी, वो मुलायम हो जाएगा। आप उसे हाथ में आसानी से पकड़ सकते हैं और बिल्कुल टाइट गोली उसकी बन जाएगी। उसे अच्छी तरह रगड़ें और गोली आप बना के कुछ देर तक उसे नुशादर के पानी में रख दें। नुशादर जो होती दोस्तों, आप 2-4 ग्राम नुशादर पानी में घोल दें और उसमें उस गोली को रख दें और अगले दिन उसे निकालें। वो दोस्तों पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगी गोली। उस गोली को आप खुरपी बूटी के लुगदे में ही रख के 5 किलो उपलों की आग दे दें। दोस्तों पारे की भस्म भी आपकी फूल के तैयार होगी, एक नंबर की भस्म बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनेगी। अब दोस्तों ये तीनों भस्में आपकी तैयार हो गई हैं, इन्हें मिक्स कर लें। दोस्तों पारा 3 ग्राम लेना है, या आप ये ज़्यादा मात्रा में बना लें जो एक मरीज़ की खुराक बनानी है। एक महानामर्दी के शिकार मरीज की जो डोज आपको बनानी है वो इन तीनों दवाइयों को 3-3 ग्राम मिक्स करना है। ये दोस्तों आप ध्यान रखें। और ये 9 ग्राम ही दवा लेनी है दोस्तों, ये नहीं कि आप 1 ग्राम फालतू कर दें, नहीं, आपको ज़्यादा नहीं करनी। इससे आप कम कर लें कोई दिक्कत नहीं, मगर ज़्यादा नहीं करनी, हरगिज ज़्यादा नहीं करनी। 9 ग्राम की आपको इन तीनों को मिक्स करके जो आपकी 9 ग्राम भस्म है, इसकी आपको 40 खुराकें बनानी है। 40 खुराकें, यानी कि 40 छोटी छोटी आपकी पुड़िया बनेगी। लगभग 250 मिलीग्राम की आपकी पुड़िया बनेगी, 250 मिलीग्राम से कम की। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, सुबह शाम दोनों टाइम इस दवा को खाना है। और जिस तरीके से मैं खाने के लिए कहूँगा दोस्तों, उसी तरीके से इसे खाना है। और इसके साथ दोस्तों सख्त परहेज है, सख्त, बहुत ही सख्ती के साथ परहेज करने इस दवा को खाते टाइम। और दोस्तों इतनी ज़्यादा पावरफुल ये दवा है कि जो बंदा इसे यूज कर लेगा दोस्तों, अगर 10 भी उसकी पार्टनर होंगी, 10 पार्टनर भी, तो उनके वो हाथ जुड़वा देगा। इतना ज़्यादा पावरफुल ये फार्मूला है। और दोस्तों ये खाली मतलब कहने वाली बातें नहीं कि जैसे लोग फेंक देते हैं, हाँ जी गाजर मूली और ये टिंडे खा लो और वो खा लो, प्याज खा लो, उससे नामर्दी ठीक हो जाएगी। इस तरीके की दोस्तों ये फेंकने वाली बात नहीं है। ये पत्थर के ऊपर लकीर है, पत्थर छोड़ो दोस्तों, लोहे के ऊपर लकीर है ये दवा। और 100 में से दोस्तों 100 मरीजों को ये ठीक करेगी। एक जन्मजात नामर्दी ना हो, चाहे 40 साल पुरानी हो या 60 साल पुरानी हो या 80 साल पुरानी नामर्दी हो, कैसी भी नामर्दी हो, बस इतना होना चाहिए कि जिस बंदे ने ये खानी है वो थोड़ा चलने फिरने लायक होना ज़रूरी है। ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब वो बंदा बिस्तर पे पड़ा है, हाय हाय कर रहा, तो उस तरीके के बंदे के ऊपर भी ये चीज़ काम नहीं करेगी। थोड़ा बहुत चलने फिरने लायक बंदा हो, चाहे वो 70 साल का हो या 80 साल का हो। अब इसे खाने का तरीका दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। आपको सुबह उठना, सुबह आप उठें, एक्सरसाइज करें, फ्रेश हो जाएं, नहा धो के, एक्सरसाइज वगैरह करके नहा धो के जब आप फ्रेश हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो आपको क्या करना, आपको ले लेना है 50 ग्राम आटा, जो गेहूं का आटा होता है 50 ग्राम, उसे आप गूंथ लें। गूंथना क्या, उसे दोस्तों हल्का उसमें पानी डालना, वो सूखा सूखा ही रहना चाहिए। उसे गूंथने के बाद उसकी टिक्की बना लें और एक कढ़ाई में दोस्तों, स्टील की या एल्युमिनियम की कढ़ाई आपको नहीं लेनी, आप लोहे की, पित्तल की, तांबे की कढ़ाई ले लें। उसमें आपको डाल देना है घी। घी आपको दोस्तों इतना डालना है कि वो जो हमने टिक्की बनाई है वो उसमें अच्छे से तली जाए। तो उसमें दोस्तों घी में आपको वो डालनी है और अच्छी तरह उसे तल देना, अच्छी तरह, यानी कि जब वो लाल हो जाए, पूरी पक जाए, तो उसे घी में से बाहर निकाल लें और उसे तोड़ लें।
उसके मतलब इस तरीके से तोड़ लें आप, छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अगर घी आपका ज़्यादा है तो उसे थोड़ा कम कर लें और उसी घी में उसे तोड़ के आप डाल दें और अच्छे से उसे बढ़िया करके पका लें। जब वो बढ़िया करके पक जाएगी तो उसमें आपको डाल लेना है गुड़। गुड़ आप पीस के उसमें गुड़ डाल लें, या चीनी डालना चाहे चीनी डाल लें, मगर गुड़ डालें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसमें आप गुड़ मिक्स करके और उसमें आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं उसे टेस्टी बनाने के लिए, स्वादिष्ट और ज़्यादा स्वादिष्ट। वैसे दोस्तों इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है कि मैं तो सारी, अब जो आगे ठंडियों का टाइम है तो मेरा नाश्ता ही ये है। इसे हम कहते हैं तालवी चूरी, तो बहुत पसंद है मुझे। मेरा तो ये अब 4-5 महीने सुबह का नाश्ता यही होना है। तो इसे आप खाएं और उसके बाद उन 40 पूड़ियों में से एक पूड़िया लें, हथेली पे आप मक्खन ले लें या मलाई ले लें, तो उसमें आप उसे मिक्स करें बढ़िया करके। हथेली पे आपको मिक्स करना, कटोरी वोरी में मिक्स नहीं करना, हथेली पे बढ़िया करके वो मलाई या मक्खन के अंदर मिक्स हो जानी चाहिए। उसके बाद आप इसे चाट लें। चाटने के बाद पहले वो चूरी खा लेनी है, उसके बाद ये शहद में मिक्स करके चाट लेनी है और उसके बाद आपको ऊपर से 1-आध किलो दूध पी लेना है। अब दोस्तों इसी तरीके से शाम के टाइम भी आपको दूसरी खुराक लेनी है इसी तरीके से। अब दोस्तों इस खुराक को लेने के 3 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना, सिर्फ दूध पीना। अगर आपको प्यास लगती है या भूख लगती है तो आपको दूध ही पीना। बहुत ज़्यादा आपको इसे खाने के बाद 1 घंटे के बाद भूख और प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, तो आपको दूध ही पीना है। तो या दोस्तों अगर आप दूध नहीं पीना चाहते तो आपको दही ही खानी है। आप दूध नहीं पीना चाहते तो आप दही खाएं और दही ही आपको खानी है। और दही आपको उसमें नमक मिर्च मसाला कुछ नहीं डालना, उसमें खाली आप चीनी डाल सकते हैं या गुड़ डाल सकते हैं, मीठी करके आप उसे खा सकते हैं, या मीठी ना करें तो आप वैसे भी उसे खा सकते हैं। और बाकी दोस्तों इसी तरीके से ये दवा आपको पर डे लेनी है और रात को आपको एक ही टाइम खाना खाना है, दोपहर में आपको खाना नहीं खाना। ये चूरी खाने के बाद रात को आपको दवा लेनी है और दवा खाने के आप 3 घंटे के बाद खाना खा सकते हैं। यानी कि आप सुबह 6 बजे ले लो और शाम को भी 6 बजे ले लो और उसके बाद आप 9 बजे खाना खा सकते हो। आपको एक ही टाइम खाना खाना है। और दोस्तों किसी भी तरह की खट्टी चीज़ का आपको इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों खट्टी चीज़ें फ़िलहाल तो मैं अपने मरीजों के लिए इमली, अचार और यही इन्हीं चीज़ों का परहेज है। इमली, अचार, सॉस खटाई वगैरह। सॉस खटाई जो मार्केट में टिक्की समोसों के ऊपर डालते हैं, वो उस चीज़ का, इन 3 चीज़ों का ही परहेज बताता हूँ। मगर इस दवा में दोस्तों आपको आंवला, नींबू, टमाटर ये भी आपको बंद कर देना है। आप बाकी हरी सब्जियां, फल आप खाएं, मगर दवा खाने के 3 घंटे के बाद ही आप इन्हें खा सकते हैं। और कच्ची सब्जियां आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, फल खाएं, जूस पिएं, दूध, घी, दही, लस्सी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों जो मेरा भाई या हमारे बुज़ुर्ग जो 80 साल की उम्र में हैं और वो किसी काम के नहीं बचे और बाकी वो चलने फिरने लायक हैं, तो वो भी इस फार्मूले को यूज करेंगे तो वो भी जवानी देख लेंगे। दोस्तों वो भी अपने 25 साल की उम्र को देख लेंगे। जो कंडीशन उनकी 25 साल की उम्र में थी उसी कंडीशन में वो पहुंच जाएंगे। इतना पावरफुल दोस्तों फार्मूला है। वैसे तो दोस्तों इसके साथ अगर कस्तूरी भी ली जाए, कस्तूरी का भी इस्तेमाल किया जाए तो कहने ही क्या। दोस्तों अगर इसके साथ आप कस्तूरी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर में इतनी ज़्यादा ताकत और मजबूती आ जाएगी कि अगर इतना मोटा डंडा आपको मारा जाए तो वो डंडा टूट जाएगा, मगर आपको असर नहीं होगा। और दोस्तों उस चीज़ की एक खासियत और है, अगर उसे आप मिक्स कर लेते हैं तो अगर आप बर्फ़ के ऊपर नंगे होके भी चलेंगे तो भी आपको ठंड नहीं लगेगी। इतना ज़्यादा आपका शरीर पावरफुल हो जाएगा, इतनी ज़्यादा आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाएगी कि अगर आप बर्फ़ के ऊपर भी चलेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी। मगर दोस्तों इसका जो ये साइड इफ़ेक्ट है, यानी कि सर्दियों में तो आप ये खा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, मगर जब गर्मियों का मौसम आएगा तो आपको गर्मी ज़्यादा लगा करेगी। मतलब नॉर्मल से आपको
गर्मी ज़्यादा लगा करेगी। एक नॉर्मल इंसान को जितनी गर्मी लगती है उससे ज़्यादा गर्मी इस फार्मूले को यूज़ करने वाले बंदे को लगेगी। मगर इसका तोड़ भी दोस्तों मैं आपको साथ में बता देता हूँ, क्योंकि कई भाई यूज़ कर लेंगे और फिर गर्मियों में उन्हें ज़्यादा परेशानी होगी। तो दोस्तों गर्मियों में परेशानी ना हो इसके लिए आपको क्या करना, मोती पिष्टी आपको लेनी, मोती पिष्टी 10 ग्राम, मोती पिष्टी 10 ग्राम। तो वो आप सुबह शाम मक्खन मलाई या शहद के साथ चाटें, एक एक रत्ती। तो 10 ग्राम अगर आप मोती पिष्टी खा लेते हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगे करेगी। एक नॉर्मल जितनी गर्मी लगती है उतनी ही गर्मी लगेगी। बाकी आप आगे जो सर्दियां आएंगी तो उसमें भी दोस्तों आपकी कंडीशन ये रहेगी कि आप बर्फ़ में आसानी से, बर्फ़ में भी आप रह लेंगे, आपको ठंड नहीं लगेगी। और उसके बाद जो गर्मियां आएंगी उसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई मोती पिष्टी या परवाल पिष्टी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है और लगभग जितनी भी अभी तक मैंने वीडियो अपलोड की उनमें ये सबसे लंबी वीडियो हो गई है। मगर दोस्तों एक एक चीज़ आपको बतानी भी ज़रूरी थी। तो दोस्तों इस फार्मूले को आप यूज करें, इसका फ़ायदा उठाएं और मेरे चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। दोस्तों जैसा कि मैं देख रहा हूँ अब कुछ दिनों से फार्मूले तो मैं बहुत अच्छे बता रहा हूँ, मगर मेरे सब्सक्राइबर उतने नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो भाइयों क्या कोई नाराज़गी है क्या? आप चैनल सब्सक्राइब करो यार। आने वाले टाइम में दोस्तों इसी तरीके के मैं फार्मूले आपको बताता रहूँगा। बाकी अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि इससे भी ज़्यादा पावरफुल मैं फार्मूला आपको बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों इससे ऊपर तो बहुत कम नाम मात्र ही फार्मूले होते हैं, मगर वो आम इंसान की बजट से बाहर होते हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगा फार्मूला है, ये भी एक आम इंसान की बजट में नहीं है। बाकी जो बिजनेसमैन हैं, जो अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो वो इसे यूज कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं, इतना भी ज़्यादा महंगा नहीं है। तो बाकी दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ज़्यादा ना कह के बस यहीं अपने टॉपिक को हम बंद करते हैं, क्योंकि 17-18 मिनट की वीडियो हो गई है। धन्यवाद।